बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वर्चुअल मैम। आज की इस वीडियो में हम लोग एक पोएम को कवर करने वाले हैं जिसका नाम है सक्सेस इज़ काउंटेड स्वीटेस्ट। ये पोएम एमिली डिकिंसन ने लिखी है, जो एक अमेरिकन पोइट हैं। मैं एमिली डिकिंसन की ऑटोबायोग्राफी को ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो में कवर कर चुकी हूँ, और अगर आप लोग मेरी वो वीडियो देखना चाहते हैं तो इस आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। एमिली डिकिंसन इस पोएम में सक्सेस के आइडिया को एक्सप्लोर कर रही हैं। इस पोएम में इन्होंने सक्सेस को एक पैराडॉक्स की तरह एक्सप्लेन किया है। वो कहती हैं, सक्सेस इज़ वैल्यूड मोस्ट बाय दोज हु हैव इट लीस्ट। यानी कि सक्सेस की वैल्यू सबसे ज़्यादा कौन लोग जान सकते हैं? वो जिनके पास सक्सेस नहीं है, जिन्होंने कभी सक्सेस को अचीव नहीं किया। यानी कि द मोर सक्सेसफुल यू आर द लीस्ट यू अप्रिशिएट इट। यानी कि सक्सेस की एक आइडिया को इन्होंने एज अ पैराडॉक्स इस पोएम में एक्सप्लेन किया है। इस पॉइंट को मैं एक एग्जाम्पल के साथ रिलेट करके आप लोगों को समझाना चाहूँगी। जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ स्टूडेंट्स बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और कुछ स्टूडेंट्स एवरेज होते हैं, वीक होते हैं, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं पास होने के लिए, अच्छे ग्रेड्स लेने के लिए। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो इंटेलिजेंट वन होते हैं वो बहुत इजीली किसी भी पेपर को, किसी भी टेस्ट को क्रैक कर लेते हैं और इजीली सक्सेस को अचीव कर लेते हैं। तो उनके लिए वो सक्सेस क्या है? कुछ भी नहीं है, उसकी लीस्ट इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें, जो एक एवरेज और वीक स्टूडेंट है, उसके लिए वो टेस्ट, वो पेपर क्या था, वो बहुत अहमियत रखता था। ठीक है, उसके लिए वो एक ह्यूज अकम्पलिशमेंट थी जो वो अचीव नहीं कर सका। ठीक है, तो यानी कि जो एक डिज़ायर होती है किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक है, तो अब हम इस पोएम को फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। मैं लाइन बाय लाइन इस पोएम को एक्सप्लेन करूँगी और इसी के साथ साथ मैं इसका क्रिटिकल एनालिसिस भी करती जाऊँगी। लेकिन अगर मुझे अलग से किसी पॉइंट को क्रिटिकली एड्रेस करना पड़ा तो मैं उसको सेपरेट भी करूँगी, एंड देन लास्ट के ऊपर मैं इसके थीम्स के ऊपर बात करूँगी। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम पोएम में एक ही डोमिनेंट थीम होता है, जो आप जब मैं उसको एनालाइज करूँगी तो आप लोगों को ऑलरेडी उसकी समझ आ जाएगी, लेकिन मैं लास्ट पे फिर भी थोड़ा सा उसको बताऊँगी। तो स्टार्ट करते हैं हमारी पोएम। स्टैंजा नंबर 1। सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट बाय दोज हु नेवर सक्सीड। टू कॉम्प्रीहेंड अ नेक्टर रिक्वायर्स सोरेस्ट नीड। फर्स्ट 2 लाइन्स में कहता है कि सक्सेस की जो मिठास है उसको सबसे ज़्यादा कौन काउंट कर सकता है? वो जो कभी कामयाब नहीं हुआ। यानी कि सक्सेस की जो वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा कौन अप्रिशिएट करता है? जो कभी कामयाब नहीं हुआ। जैसे कि मैंने आपको स्टूडेंट्स की एग्जांपल दी थी, तो उससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इस लाइन में पोइट क्या कहना चाह रहा है। तो बेसिकली इन 2 लाइन्स में यही आइडिया को रिफ्लेक्ट किया है कि सबसे ज़्यादा सक्सेस की कदर उस इंसान को होती है जिसके पास नहीं है। आपने अक्सर देखा होगा कि कोई भी चीज़ जो अगर किसी इंसान को बहुत इजीली मिल जाए तो उसको उसकी कदर नहीं होती। ठीक है, लेकिन अगर कोई चीज़ आपने बहुत डिफ़िकल्टी के साथ अचीव की है, मेहनत के साथ अचीव की है, तो आप लोगों को उसकी कदर भी इतनी ही ज़्यादा होगी। जैसे कि कुछ रिच लोग होते हैं, उनके लिए उनके पेरेंट्स हर चीज़ उनको ला के दे देते हैं। लेकिन अगर हम दूसरे जो थोड़े गरीब होते हैं, पुअर होते हैं, हम उनको देखें तो उनके लिए एक छोटी छोटी चीज़ भी बहुत अहमियत देती है। तो इन 2 लाइन्स में यही आइडिया को रिफ्लेक्ट किया गया है। उसके बाद लास्ट 2 लाइन्स में कहता है, टू कॉम्प्रीहेंड एन एक्टर रिक्वायर्स सोरेस्ट नीड। यहाँ पे एमिली डिकिंसन ने एक मेटाफोर यूज़ किया है टू एक्सप्लेन हर स्टांस। यहाँ पे हनी बी का एक मेटाफोर यूज़ किया है। वो कहती है कि अगर आप
किसी नेक्टर को समझना चाहते हैं ना, वो नेक्टर कितना मीठा है, तो आपको सोरेस्ट नीड रिक्वायर्ड है। जैसे हनी बी है ना, जितनी वो हंग्री होगी उतना ही मीठा नेक्टर वो कलेक्ट करेगी। मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी। जैसे कि रमज़ान होता है, गर्मियों के रोज़े हैं, जून जुलाई के, अगस्त के, ठीक है। तो हर इंसान अफ्तार के टाइम पे तकरीबन मरने वाली हालत में होता है, बहुत प्यास लगी होती है, शदीद प्यास लगी होती है, ठीक है। और उस टाइम पे जो पानी की वैल्यू है, उस एक ड्रॉप की, एक ग्लास ऑफ वाटर की जो वैल्यू है, वो कौन समझ सकता है? सिर्फ वही इंसान समझ सकता है वो जो इतना प्यासा है, ठीक है। जैसे ही रोज़ा इफ्तार होता है, हम लोग पानी पी लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बेशक हम थोड़ा बहुत प्यासे रहें, क्या वो वाली रिक्वायरमेंट, वो थ्रस्ट रहती है हमारे अंदर? नहीं रहती। तो जो पानी की वैल्यू थी वो हमें कब समझ आई? जब हमें उसकी शदीद रिक्वायरमेंट थी, जब हमें उसकी शदीद ज़रूरत थी, रिक्वायरमेंट थी हमारी, ठीक है। जितना प्यासा होगा इंसान उतनी ही उसको उस चीज़ की कदर होगी। तो यहाँ पे सेम एनालॉजी को यूज़ किया है। उसने कहा है कि नेक्टर को समझने के लिए, उसकी इम्पोर्टेंस को समझने के लिए आपको वो वाली भूख भी चाहिए, ठीक है। मूविंग टू स्टैंजा नंबर 2, नोट वन ऑफ ऑल द पर्पल होस्ट who took the flag today can tell the definition so clear of victory. स्टैंजा नंबर 2 में अगेन एमिली डिकिंसन ने एक मेटाफोर यूज़ किया है टू एक्सप्लेन हर पॉइंट। यहाँ पे उसने एक मिलिट्री कन्फ्लिक्ट के मेटाफोर को यूज़ किया है अपने पॉइंट को, अपने आइडिया को रिफ्लेक्ट करने के लिए। तो बेसिकली इस स्टैंजा नंबर 2 में क्या है कि एक बैटल ग्राउंड है जहाँ पे 2 आर्मीज़ लड़ रही थी, उनमें से एक डिफीटेड है और एक आज जीत गई है, यानी कि एक ने विक्ट्री हासिल की है, ठीक है। तो वो यहाँ पे कहता है नोट वन ऑफ ऑल पर्पल होस्ट हु टुक द फ्लैग टुडे, यानी कि जो पर्पल होस्ट वाली साइड है मिलिट्री की, जिन्होंने आज विक्ट्री हासिल की है, वो नहीं बता सकते कि विक्ट्री की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। यानी कि जिनको कामयाबी मिली है वो लोग नहीं बता सकते कि कामयाबी असल में क्या होती है, कामयाबी की कितनी अहमियत है। उसके बाद थर्ड स्टैंजा, जो स्टैंजा नंबर 2 के साथ ही रिलेट कर रहा है, उसमें वो कहती है एज ही डिफीटेड डाइंग ऑन वॉज forbidden ear, the distant strains of triumph burst agonized and clear. स्टैंजा नंबर 3 में वो कहती है कि जो विक्ट्री की क्लियर डेफिनेशन है ना, वो कौन बता सकता है? वो जो वहाँ पे ग्राउंड के ऊपर डिफीटेड डाइंग सोल्जर है, जो कौन सी साइड से है? डिफीटेड साइड से, जो वो आज बैटल में हार गए हैं, जिसके लिए फॉरबिडन है कि वो ट्रिम्फ की स्ट्रेन्स को सुने। लेकिन वो कहती है कि अगर आप लोग चाहते हैं ना कि विक्ट्री की क्लियर डेफिनेशन हमें कोई बता सके, तो वो ये मरता हुआ, हारा हुआ सोल्जर बता सकता है। जिन्होंने आज विक्ट्री हासिल की है उनमें से वो लोग नहीं एक्सप्लेन कर सकते, ठीक है। तो बेसिकली अगेन इन 2 स्टैंजा में भी सेम सिमिलर स्टांस एक्सप्रेस किया है कि सक्सेस को वही लोग उसकी वैल्यू को अप्रिशिएट कर सकते हैं जिनके पास नहीं है, यानी कि एज अ पैराडॉक्स रिफ्लेक्ट किया है। अगर हम इस पोएम के थीम्स की बात करें तो ये पोएम मेजर 3 थीम्स के ऊपर बात करती है, सक्सेस, लैक एंड डिज़ायर। सक्सेस क्या है, सक्सेस की वैल्यू कौन अप्रिशिएट कर सकता है, सक्सेस के ऊपर तो हम बहुत डिटेल्ड में इस वीडियो में बात कर चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसको दोबारा से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। थीम ऑफ लैक ये चीज़ रिफ्लेक्ट करता है कि इंसान के पास जो चीज़ नहीं होती उसकी इसको अहमियत होती है। कोई भी चीज़ अगर इंसान के पास है उसको उसकी अहमियत नहीं होगी। जैसे कि आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि हम लोग किसी चीज़ को बैडली
चाहते हैं कि ये ऐसा हो जाए, ठीक है। हम सोचते हैं कि ये चीज़ मुझे मिल जाए तो मेरी पूरी ज़िंदगी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और समटाइम्स हम लोगों को ऐसे लगता है जैसे कि मेरी ज़िंदगी की जितनी भी खुशियाँ हैं, मेरी ज़िंदगी की जितनी भी कामयाबियाँ हैं, वो सिर्फ़ इस एक चीज़ की ना होने की वजह से है, ठीक है। तो अगर ये चीज़ मुझे मिल जाए ना तो बस मेरी लाइफ सेट है, हम लोग ये सोच रहे होते हैं। तो फिर क्या होता है कि जब हमें वो चीज़ मिल जाती है तो बस 1-2 दिन हमें एक्साइटमेंट होती है, उसके बाद बस फिर ख़त्म, उसकी एक्साइटमेंट ख़त्म, उसकी जो एप्रिसिएशन थी, जो एक थ्रस्ट थी हमारे अंदर, वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। यानी कि इंसान मुसलसल किस चीज़ के ऊपर होता है, जो चीज़ उसके पास नहीं है, ठीक है। हमेशा वो उसी चीज़ के बारे में स्ट्रगल करता रहता है। यानी कि इंसान का जो पेट है ना, कभी भी नहीं बढ़, जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि वो एक सहाबी से कह रहे थे कि अगर तुम्हें ये एक पहाड़ है, ये पूरा पहाड़ अगर तुम्हें सोने का मिल जाए और इसके बराबर 2 और पहाड़ मिल जाए, उन्होंने कहा था कि अगर तुम्हें इस तरह के 3 पहाड़ भी मिल जाए ना सोने के, तब भी तुम्हारा पेट नहीं बढ़ेगा, ठीक है। यानी कि इंसान का पेट कोई चीज़ नहीं भर सकती। और उसके बाद उस हदीस का दूसरा हिस्सा था कि इंसान के पेट को सिर्फ और सिर्फ कब्र की मिट्टी भर सकती है, ठीक है। यानी कि इंसान की जो ये लालच है, डिज़ायर है, ये कभी ख़त्म नहीं होती जब तक कि वो मर नहीं जाता। हमारा थर्ड थीम है डिज़ायर। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि कामयाबी उतनी खूबसूरत नहीं होती जितना कि उसकी डिज़ायर होती है। फॉर इंस्टेंस, आप कोई चीज़ अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, आप उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं और इवेंचुअली वो आपको मिल जाती है। 2 दिन में उसका मज़ा ख़त्म, उसकी एक्साइटमेंट ख़त्म, लेकिन वो जो जर्नी थी ना, वो बहुत मज़े की थी, ठीक है। तो समटाइम्स जो डिज़ायर होती है ना, वो ज़्यादा मीनिंगफुल होती है, वैल्यूफुल होती है एज़ कम्पेयर टू एक्चुअल अचीवमेंट। तो ये 3 थीम्स थे जो इस पोएम में मुझे लगा कि काफ़ी डोमिनेंट है, तो मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। ये थी हमारी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वो इस पोएम की अच्छे से समझ आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द मिलेंगे अपनी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।